जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो जनरली बेटा जीन या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की वजह से आ सकता है या अबनॉर्मलिटी की वजह से आ सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स 2 टाइप के होंगे, एक होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर का बात करते हैं, यहाँ पे वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस डेफिनिटली फॉलो करेगा म्यूटेशन के बाद। लेकिन जब ये फॉलो करता है तब जो प्रोडक्ट बनता है, there is always a formation of abnormal or non-functional protein or enzyme which is responsible for causing disorder in the organism. All right, that is, it is genetic mutation which leads to abnormal product, and that abnormal product is ultimately responsible to cause disease. लेकिन जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे नंबर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इटसेल्फ इज abnormal. ठीक है, गोइंग स्लाइटली मोर अहेड, when we talk about Mendelian disorder, you can have autosomal Mendelian disorder या sex linked disorder. We'll start firstly with autosomal disorder. अब यहाँ पे क्या होता है? We are taking an example of sickle cell anemia. सिकल सेल अनीमिया में पहले हमें देखना है हीमोग्लोबिन के बारे में। हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर दो टाइप के चेन्स होते हैं, यू हैव अल्फा चेन एंड यू हैव बीटा चेन। अल्फा चेन का जीन जो है वो क्रोमोसोम 16 पे होता है और बीटा चेन का जीन जो है वो क्रोमोसोम 11 पे होता है। सिकल सेल एनीमिया के दौरान अल्फा चेन में कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है, तो ये तो नॉर्मल ही होगा। लेकिन इट इज दिस व्हिच इज गोइंग अबनॉर्मल, दैट इज बीटा चेन का जो जीन होता है ये अबनॉर्मल हो जाता है। जो क्रोमोसोम 11 पे जीन होता है वो अबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और अबनॉर्मल में वो क्या एग्जैक्टली करता है? लेट मी जस्ट चेक इफ दिस गिवन, यस दिस गिवन। अबनॉर्मलिटी में क्या हो जाता है? नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में डीएनए के ऊपर जब बीटा चेन के बारे में बात करेंगे तो उसके सिक्स्थ कोडॉन में सीटीसी होता है डीएनए के ऊपर, और वही जब एमआरएनए कॉपी करता है तो जीएजी हो जाता है। तो द सिक्स्थ अमीनो एसिड दैट वी वुड बी हैविंग विल बी ग्लूटामिक एसिड। कट टू, इन abnormal कंडीशन सी टीसी के जगह पे ये टी गेट्स म्यूटेटेड टू ए, and when that T gets mutated to A, the mRNA content that we obtain will, rather than being GAG, will become GUG, which codes for valine. यानी कि बीटा चेन, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के सिक्स्थ अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन लग जाता है। अब देखो यहाँ पे तो बेटा पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया ना। एसिडिक अमीनो एसिड की जगह पे बेसिक या नॉट बेसिक न्यूट्रल अमीनो एसिड लग गया, जिस वजह से बीटा चेन जो है वो गलत वाला बन जाता है, एंड तस हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बन पाता, एंड तस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ना आने की वजह से वो सिक्कल शेप का हो जाता है, यानी कुछ इस प्रकार के शेप का हो जाता है। आरबीसी सिक्कल शेप का होने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है? सो द लाइफ स्पैन गेट्स रिड्यूस टू 80 to 100 days. There is early and there is increasing RBC death. एरी नहीं है, it is early RBC and increasing RBC death that leads to jaundice in an individual. Because of low RBC count, anemia is seen in them. There is hard and rigid capillaries which is formed. Capillaries will be hard and rigid, okay, which are entangled. These RBCs are entangled in minute blood capillaries, which is nothing but uh, हमारे ब्लड में या बॉडी में जितनी भी छोटी-छोटी ब्लड कैपिलरीज़ रहेंगी, उन ब्लड कैपिलरीज़ के बीच में ये जा जा के फँस जाते हैं। क्यों फँस जाते हैं? उनके शेप्स वैसे हो जाते हैं, इस वजह से वो फँस जाते हैं। जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी खट गंदा हो जाएगा, ठीक है? एंड आरबीसी का शेप तो चेंज हो ही रहा है। इसकी वजह से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि द पर्सन इज़ रेज़िस्टेंट टू मलेरिया बिकॉज़ malarial parasite will not be able to grow in that. These are various different kinds of symptoms that has been observed because of just one mutation. And thus this also becomes an example of pleiotropy along with becoming a Mendelian disorder. In this case, if you observe correctly, the normal gene is given to be as HBA and abnormal gene is given to be as HBS. ठीक है?
जस्ट बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, यानी एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज की वजह से ये चीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है दैट अगर हमारी दोनों ही जीन यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो अबनॉर्मल वाली जीन रहेंगी, तो दैट बिकम्स सब लिथैलिटी, यानी कि पेशेंट जो है वो मर जाएगा, वो जिंदा रहेगा ही नहीं, बिकॉज एक भी आरबीसी नॉर्मल नहीं बन रहा है। दोनों नॉर्मल है तो पेशेंट भी नॉर्मल है, जैसे हम है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस हुआ ना, तो इसको हम कैरियर गिन सकते हैं, जहाँ पे को डोमिनेंस दिख रहा है। को डोमिनेंस यानी कि यू हैव पार्शियल डोमिनेंस विच हैज बीन सीन, कि अबनॉर्मल आरबीसी भी बन रहा है और नॉर्मल आरबीसी भी बना रहा है। HbS will form abnormal beta chain, तो आरबीसी गलत बन रहे हैं। HbA will be forming normal RBCs because बीटा चेन नॉर्मल बन रहा है। तो इसे हम कहते हैं, जब दोनों ही जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। इसी प्रकार का कोडोमिनेंस हमारे ब्लड ग्रुप में भी दिखता है बेटा, जहाँ पे हमारे ब्लड ग्रुप में यू हैव ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड सी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए के लिए यू हैव आई ए जीन विच इज प्रेजेंट, इसके लिए आई बी जीन विच इज प्रेजेंट, इसके लिए स्मॉल आई विच इज प्रेजेंट। So if I have capital capital IA, या फिर capital IA and small I, then the person will be A blood group. B blood group will be capital IB या फिर capital IB and small I. C blood group will be छोटू I. AB blood group is where you have capital IA and capital IB. This is nothing but to what you call it as codominance, जहाँ पे capital IA का A gene भी आ रहा है या कैपिटल आईबी का बी चेन भी आ रहा है आरबीसी के ऊपर। सो यू हैव बोथ ब्लड ग्रुप ए एज वेल एज बी, so AB blood group which has been seen in that individual. Understood, beta? That's codominance. And since there are 1, 2, and 3 alleles, that is 1, 2, and 3 alleles that we observe for blood group also becomes an example of something called as multiple allele. So blood group shows both codominance as well as multiple allelism. All right. Going ahead to understand about पॉलीकीटोन्यूरिया, ये भी एक जन्मदा अबनॉर्मलिटी होता है, जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होता है, जहाँ पे इंसान एक मेटाबॉलिक अबनॉर्मल या मेटाबॉलिक एरर के साथ ही पैदा होता है। जनरली हमारे बॉडी के अंदर का फिनाइल एलेनाइन जो होता है, ये फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस, एन एंजाइम कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेस। फॉर सम रीजन ये एंजाइम बन नहीं पाता, इसलिए फिनाइल कीटोन यूरिया मतलब म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम नहीं बनता, जिस वजह से फिनाइल एलेनाइन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। तो फिनाइल एलेनाइन जो है वो हमारे बॉडी के टिश्यू में जमा हो जाता है। काफी बारी ये जमा होते 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 इसके और अलग कीटोनिक डेरिवेटिव्स भी बन जाते हैं। ठीक है, और जनरली वाइन पीने की वजह से ये चीज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारे ब्रेन सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो मेच्योर ही नहीं हो पाते और टूटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से देयर इज पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन द स्किन पिगमेंटेशन बिकॉज टायरोसिन इज नॉट अवेलेबल। देयर आर हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो व्हिच आर बीन सीन। दिस इज नथिंग बट phenylketonuria। एज यू कैन सी कि एक म्यूटेशन की वजह से देयर आर मल्टीपल phenotypes which has been seen, so this can also be an example of what beta? Pleiotropy, correct. This can be an example of pleiotropy as well. Then you have something called as thalassemia. थैलेसेमिया में एग्जैक्टली होता क्या है? यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों ही चेन अब नॉर्मल पैदा होने के चांसेस बनते हैं। हमारे पास दो अल्फा चेन के क्रोमोसोम्स है विच इज क्रोमोसोम 16, और दो बीटा चेन के जीन्स है विच इज क्रोमोसोम 11। दिस इज फॉर अल्फा, दिस इज फॉर बीटा, जिनमें से ऑब्वियस सी बात है कि एक मम्मा के पास से आया है, एक पप्पा के पास से आया है, एक पप्पा के पास से आया, एक मम्मा के पास से आया है। बराबर। अगर अगर यहाँ पर जो अल्फा का जीन है वो मम्मा या पापा में से अबनॉर्मल जीन आता है, तो इसको हम कह सकते हैं एज अल्फा थैलेसेमिया या थैलेसेमिया ए। अगर वहीं पे ये
बीटा चेन का अब नॉर्मल आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे थैलेसीमिया बी। ठीक है, यू हैव थैलेसीमिया ए where one of the gene A is abnormal. You can have thalassemia B where one of the gene B, out of mother and father, one of the gene B is abnormal. Both of this becomes thalassemia minor. There is something called as thalassemia major also. Major में क्या होगा? दोनों में से एक एक abnormality आता है। जैसे पापा ने अल्फा चेन का जीन गलत दे दिया, मम्मा ने बीटा चेन का गलत दे दिया, तो इंसान के बॉडी में कंप्लीट हाफ आरबीसी जो है वो गलत ही बनेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, यू कॉल दिस टू बी एज थैलेसीमिया मेजर, राइट। ना क्वेश्चन इसके सर, अगर अल्फा चेन का जीन मम्मा और पापा दोनों गलत दे तो बेटा अल्फा चेन बनेगा ही नहीं, एक भी अल्फा चेन ढंग से नहीं बनेगा, जिस वजह से आरबीसी नहीं बनेगा, तो इंसान जो है वो मर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा, अबॉर्शन होते जाएंगे। ठीक है, so that's how you have thalassemia alpha and thalassemia beta that we've just understood over here. It is a quantitative disorder, whereas uh, sickle cell anemia is a qualitative disorder. Remember this thing. ठीक है, next comes is color blindness and hemophilia, which is breeder's disease. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी है यहाँ पे। हमारे एक्स क्रोमोसोम पे रॉड्स और कोन के जीन्स होते हैं। ठीक है, हमारे एक्स क्रोमोसोम पे रॉड्स और कोन्स के जीन होते हैं, स्पेसिफिकली रॉड्स, स्पेसिफिकली कोन के जीन्स होते हैं। कोन जो है वो हमारे बॉडी में, हमारे आईज में कलर डिफरेंशिएशन करने के लिए हेल्प करता है। अब सिनेरियो क्या होता है, म्यूटेशंस के कारणवश रेड और ग्रीन कलर आइडेंटिफाई नहीं करता इंसान, मतलब कर नहीं पाता है इंसान। म्यूटेशन की वजह से रेड और ग्रीन कलर इंसान जो है वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता। इसे हम कहते हैं रेड ग्रीन color blindness. We call it as red green color blindness. अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है, क्योंकि वो रेड और ग्रीन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, तो इंसान कलर ब्लाइंड कहा जाता है। कलर ब्लाइंड वाले एक्स क्रोमोसोम को हम एक्स सी लिख सकते हैं और नॉर्मल वाले को एक्स लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, बिकॉज ये चीज हमारे नीट में आने के चांस बनते हैं। अगर सपोज अगर सपोज हमारे पास एक कलर ब्लाइंड मेल है who is marrying a female who is absolutely normal. So you can have this getting fused with this. So you will have what? Carrier female. You can have this getting fused with this. So you will have again what? Carrier female. You can have this getting fused with this. So you will have normal male. And this getting fused with this. So you will have normal male again. That means in this case, if we talk about, there is 50% females who are normal and 50% males who are normal. So it's a 15% carrier and 50% normal. इफ देर इज सेल्फ क्रॉस, अगर इन दोनों के बीच में सेल्फ क्रॉस हुआ, ये जो हमने देखा ये तो हो गया अपना F1 प्रोजेनी, दिस इज पेरेंट। अगर F1 प्रोजेनी के बीच में सेल्फ क्रॉस हो रहा है, तो दिस विल combine with this to form XC and X, that is carrier female. This can combine with this to form XX, that is a normal female. So this one is a carrier female, this one is a normal female. This can get combined with this one. So the child will be abnormally born. When this is happening, the child will be abnormally born because it is having a disease. You can have this getting combined with this, then the child is normal. So if you check in this condition, 25% of females are carrier, 25% of females are normal, 25% of males are infected, and 25% of males are absolutely normal. Now, in this case, a diseased father did not give any kind of disease to his son or daughter, but gave disease to his grandson. So such a type of inheritance, इस प्रकार का inheritance जहां पे disease जो है वो father to grandson जा रहा है,
via a carrier daughter is basically called as क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आर वी क्लियर अप टिल हियर? राइट, नाउ गोइंग अहेड, एग्जैक्टली इसी प्रकार का जो इनहेरिटेंस दिखाया जा रहा है, यानी ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने देखा बेटा, एग्जैक्टली इसी प्रकार का इनहेरिटेंस हमको हीमोफीलिया में भी दिखता है, जैसे हम ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। यहाँ पे भी जो अबनॉर्मल जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है। हीमोफीलिया में एग्जैक्टली होता क्या है, ब्लड क्लॉट होने के लिए काफी सारे अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए। इन अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स में से एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है विच इज फैक्टर 8 एंड दैट इज फैक्टर 9। ये फैक्टर्स क्रोमोसोम एक्स पे होते हैं, और इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के जीन्स जो होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं, और म्यूटेट होने की वजह से उनमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। एंड थस एक बार अगर छोटा सा भी कट हुआ ना, तो ब्लड फैलता ही, मतलब गिरता ही जाता है, वो फ्लो होते ही जाता है, वो क्लॉट नहीं होता। इसके लिए भी हम एग्जैक्टली सेम टाइप का क्रॉस बना सकते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया है। ये वाला जो क्रॉस हमने सीखा, एग्जैक्टली वैसा ही क्रॉस हम बना सकते हैं यहाँ पे। जस्ट दैट एक्स सी के जगह पे यहाँ पर आ जाएगा एक्स एच, एक्स सी की जगह पे आ जाएगा एक्स एच। ठीक है, ये वाला डिसऑर्डर जो है वो क्वीन विक्टोरिया में भी दिखा, मतलब क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में ये वाला डिसऑर्डर था। इस वजह से इस डिजीज को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, कॉल इट एज royal disease also, because it is flowing in the blood of Queen Victoria, who was a carrier of this disease. Right? It's a very basic MCQ। एक बेसिक MCQ हमेशा पूछा जाता है कि जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है बेटा, इस एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के लिए फीमेल्स ज्यादातर कैरियर ही होती है, बहुत रेयरली फीमेल्स इन्फेक्ट होती है। लेकिन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर से मेल्स बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेल के बॉडी में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता जो उनको बचा सकता है। इस वजह से एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है वो मेल्स में ज्यादा दिखते हैं और फीमेल्स में कम दिखाई देता है। राइट, तो ये सारे जो हमने देखे दैट वाज जेनेटिक डिसऑर्डर दैट वी स्पोक अबाउट।